सबसे पहले जब अंगरखा कुर्ती स्टार्ट करते हैं तब हमें यहाँ पे पहले 1-1 इंच की कैनवास की पट्टी लगा देनी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कैनवास की पट्टी आमने सामने होनी चाहिए, दोनों एक साइड की ना लगी हो। सेम वैसे ही हमें बैक पार्ट में भी ऐसे कैनवास लगा देना है। जब भी हमारी कुर्ती अस्तर वाली रहेगी तब हमें कैनवास को इसी में चिपका देना है। अब हमें इसमें लेस लगानी है, तो लेस को हम कवर कैसे करेंगे, जो हमारा कैनवास लगा हुआ साइड है उससे हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पे लेस को ऐसे रखना है, लेस को हमें सीधा ही रखना है। ये हमारी लेस की सीधी साइड है और ये हमारी लेस की उल्टी साइड है। हमें चेक करने के बाद ही लेस को लगाना है। हमें यहाँ पे अगर हमने मार्जिन के लिए यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ा है तो हमें यहाँ पे 0.25 छोड़ के फिर हमें लेस लगानी स्टार्ट करनी है। सेम इसी तरह से हमें इस पार्ट में भी लेस लगा देनी है। अब हमारे कपड़े को हमें यहाँ पे सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें ये पार्ट को उल्टा रखना है जो कैनवास वाली साइड है, और हमें यहाँ पे जहाँ पे भी हमने ये सिलाई लगाई है उसके ऊपर ही हमें दूसरी सिलाई लगा के हमें स्टिच लगा देना है। यहाँ पे हमें गले में क्रॉस कट करके और हमें धार सिलाई लगा लेनी है। कैनवास को हमें ऐसे रखना है, उसके ऊपर हमें जो हमारा अस्तर वाला ये पार्ट है उस पे हमें धार सिलाई लगानी है। देखिए ये हमारा पार्ट बन के रेडी हो चुका है। सेम वैसे ही हमें ये वाला भी पार्ट लगा देना है। अब हमें इसे प्रेस करके रेडी रखना है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को भी पलटा देते हैं। बैक का जो हमारा नेक है उसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है। हमारा नीचे का फैब्रिक, मेन फैब्रिक हमारा सीधा होना चाहिए। उसके ऊपर हमें कैनवास वाला पार्ट उल्टा रख के 1/2 इंच के गैप पे यहाँ पे स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे हमें क्रॉस कट करना है ताकि हमारा गले में प्रॉपर फिनिशिंग आए। जब भी हमारा राउंड नेक रहता है हमें इसमें कट लगाना कंपलसरी है, चाहे आप ड्रेस बना रहे हो या ब्लाउज, उससे गले में एक फिनिशिंग आती है। अब यहाँ पे हमें धार स्टिच लगा देनी है। अब इसको भी हम प्रेस लगा के रेडी करेंगे। उसमें पहले हमें यहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हमारा जो एक पार्ट हमारा यहाँ पे पैक होना चाहिए और एक पार्ट हमारा यहाँ पे ओपन होना चाहिए। आपको ऐसे चेक करना है कि आपका जो मेन फैब्रिक वाला पार्ट है उसके सामने आपका मेन फैब्रिक वाला पार्ट आना चाहिए। यहाँ पे आपको 1/2 इंच पे स्टिच लगानी है। हमने यहाँ पे लेस का एक्स्ट्रा नहीं रखा था तो हमें यहाँ पे लेस को सेट करके ही यहाँ पे हमें स्टिच लगानी है। 1/2 इंच के गैप पे हम यहाँ पे पहले ओपन में ही स्टिच लगा देंगे। अब हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है उसे फिर से हमें अस्तर की साइड मैच करना है, हमें पीछे नहीं जाने देना है। अस्तर वाले पार्ट को उठा के हमें अस्तर वाले पार्ट की ओर सेट करना है और 1/2 इंच पे फिर से एक स्टिच लगा देनी है। आप हमारा शोल्डर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कवर हो चुका है दोनों साइड से। सेम उसी तरह हमें यहाँ पे ये वाला शोल्डर भी कवर करना है। हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। मेन फैब्रिक के साइड मेन फैब्रिक आना चाहिए और यहाँ पे 1/2 इंच पे सेट करके हमें स्टिच लगा देनी है। अस्तर को फिर से अस्तर की साइड सेट करना है और यहाँ पे 1/2 इंच पे एक स्टिच लगानी है। आप हमारे शोल्डर कवर जो हो चुके हैं उसे देख सकते हो। अब हमारा जो कपड़ा यहाँ पे ओपन था उसे हमें प्रेस लगा के रेडी करना है। अब हमने जो साइड पे यहाँ पे डाट लिया था उसे हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के लिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमने जो साइड डाट लिया था इसे हम 0.25 पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ से हमें स्टिच एकदम कपड़े में नज़दीक से लगानी है, उसके बाद ही हमें यहाँ पे 25 पॉइंट का स्टिच लगा देना है। यहाँ से हमारा कोई पॉइंट नहीं बनना चाहिए, अगर पॉइंट बन रहा है तो आपको माइनस करना है। सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी डाट लगा लेंगे। अब हमने जो बैक साइड में हमने यहाँ पे वेस्ट साइड में हमने यहाँ पे जो डाट का ऐड किया था 1 इंच, उसे हमें डाट लेना है। तो हम डाट कहाँ पे लेंगे, सबसे पहले हमारी वेस्ट को डबल फोल्ड करना है। यहाँ से हमने जितना भी मार्जिन छोड़ा है उस पर एक मार्क करना है। अब हमारी जो ये मार्किंग आ रही है उसे और हमारे सेंटर को हमें एक सेंटर ले लेना है और जहाँ पे भी हमारा सेंटर मार्क आया है वहाँ पे हमें 1/2 इंच का डाट लेना है। हमें यहाँ पे डाट रखना है 4.5 से 5 इंच का। अब हमने जो ये मार्क किया है फिटिंग लाइन और हमारा जो सेंटर लाइन है उसका सेंटर, वहाँ पे हमें दोनों साइड 1/2 इंच के डाट लेने हैं। डाट लेने के लिए हमें यहाँ पे ऊपर जाना है 4.5। अगर आपकी साइज हैवी है तो आप 5 इंच भी जा सकते हो। जो हमारी सेंटर लाइन है उसे हम यहाँ तक ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हमें यहाँ तक ऐसे मिला के हमें यहाँ पे ये जो शेप है उसी शेप में हमें यहाँ पे डाट का सिलाई लगाना है।
ये लाइन को हम पहले सेंटर में प्रॉपर फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो हमने ये लाइन बनाई है वहां तक हमें स्टिच लगा देनी है। सेम उसी तरीके से हम दूसरा डार्ट भी बना देंगे। यहाँ से हम ऊपर गए थे 4.5 इंच पे, तो फिर से यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अगर आप ट्रेस कर दोगे तो भी अच्छा रहेगा, दोनों साइड एक जैसा ही डार्ट बनेगा। ये हमारी कुर्ती में डार्ट बन गए हैं बैक साइड में। अब हमें ये शेप को ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट हम कहाँ पे करेंगे, हमारा जो शोल्डर में हमारी जो वेस्ट लाइन है वहाँ पे हमने कट लगाया था, ये वाला कट, वो दोनों कट को हमें प्रॉपर मैच करना है यहाँ से, और हमें 1/2 इंच पे स्टिच लगा देनी है नीचे की ओर। यहाँ पे हमें प्रॉपर यहाँ से सेंटर से के साथ सेंटर को सेट करना है और यहाँ पे एक स्टिच लगा देनी है। अब आप यहाँ पे स्टिच भी लगा सकते हो और डोरी भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं स्टिच लगा रही हूँ, आप चाहो तो आप डोरी भी कर सकते हो। स्टिच हमें यहाँ पे बॉर्डर पे ही लगानी है और यहाँ पे हमें जहाँ पर हमारा नेक स्टार्ट होता है वहाँ पे हमें लॉक लगा देना है। अब ये हमारा अपर पार्ट बनके रेडी हो चुका है। अब हमें इसमें स्लीव्स लगा देनी है। तो स्लीव्स लगाने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे स्लीव्स का बैक वाला पार्ट है उसको हम बैक के साथ ज्वाइंट करेंगे और 1/2 इंच पे स्टिच लगा देंगे। हमने आर्म होल अगर परफेक्ट ही चेक, हमारा स्टिच प्रॉपर ही आएगा। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे स्लीव को ज्वाइंट करके स्टिच लगा देनी है। हमें कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, एकदम हल्के हाथों से ही लगानी है। अगर हमने आर्म होल को प्रॉपर चेक किया होगा तो हमारा स्टिच प्रॉपर लगेगा। हमारी स्लीव्स कम भी नहीं होगी और ज़्यादा भी नहीं होगी, प्रॉपर ही हमें यहाँ पे मिलेगी। अब हमें यहाँ पे स्टिच लगा, यहाँ पे हमें फोल्ड कर देना है। अगर आप स्लीव में कोई भी पैटर्न बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच करके यहाँ पे स्लीव को हमें मोड़ना है, पहले 1/2 इंच और फिर 1/2 इंच। यहाँ पे हम लेस लगाने वाले हैं तो हम लेस यहाँ से डायरेक्ट नीचे से ही लगाने वाले हैं और यहाँ पे बॉर्डर पे स्टिच लगा देंगे। देखिए आप, हमारी लेस इस तरीके से लगेगी। सेम ये स्लीव पे भी हम लगाएंगे। अब हम जब भी अंगरखा कुर्ती करते हैं तब अलग अलग स्टाइल में उसे बना सकते हैं। जैसे कि हम कली वाली भी बना सकते हैं, यहाँ पे प्लिट्स वाली भी बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं अम्ब्रेला। नीचे से हमारा जो घेर रहेगा वो अम्ब्रेला घेर रहेगा। तो अम्ब्रेला घेर जो हमने कट किया था उसे हम यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच करके लगा देंगे। नीचे का फैब्रिक हमारा उल्टा रहेगा, यहाँ से हमें अम्ब्रेला जो घेर है उसको हमें यहाँ पे उल्टा सेट करना है। अब हमें यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देना है। ये हमारा नीचे का घेर लग के कंप्लीट हो चुका है। सेम हमें फ्रंट पार्ट में भी ऐसे ही लगाना है। अब हमें इसे फिटिंग कर देना है। जितना भी हमने मार्जिन रखा था उस हिसाब से हमें यहाँ पे फिटिंग कर देना है। हमने मार्जिन कुर्ती में रखा था 1.25 का, तो यहाँ पे हमें 1.25 पे फिटिंग कर देना है। सभी जगह पे 1.25 का ऐसे मार्क करेंगे और सारे मार्क को मिलाकर हमें कुर्ती में फिटिंग दे देना है। ये सारे मार्क को ज्वाइंट करके हमें सिलाई लगा देनी है। हमारा प्रॉपर योक पार्ट का लेंथ हमारा कंप्लीट आना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब हमें यहाँ से धीरे धीरे करके 1/2 इंच पे स्टिच लगा देनी है। पहले धीरे धीरे करके यहाँ पे हमें -1 पे लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच करके एंड करना है। सेम उसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग लगा देनी है। स्लीव का मार्जिन हमें ऊपर की साइड रखना है और यहाँ पे प्रॉपर चेक करना है कि दोनों पार्ट प्रॉपर मैच होने चाहिए। स्टिचिंग में हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी कुर्ती में फिनिशिंग प्रॉपर आए। यहाँ से हम धीरे धीरे माइनस करके 1/2 इंच पे स्टिच लगा देंगे। अब वैसे हमारी कुर्ती पूरी रेडी हो चुकी है। अब हमें सिर्फ नीचे की ओर मोड़ना बाकी है। तो जब भी हमारा अम्ब्रेला कट होगा तो हमें यहाँ से सबसे पहले हमें यहाँ पे 0.25 पे सिलाई लगानी है, उसके बाद ही हमें दूसरी सिलाई लगानी है। डायरेक्ट हमें कभी भी 1/2 इंच पे मोड़ नहीं देना है, यहाँ पे हमारी चुन्नट आएगी। तो यहाँ से हमें सबसे पहले 0.25 पे स्टिच लगानी है। ये हमारी एक बार स्टिच लग चुकी है। अब फिर से हमें यहाँ पे एक बार और टर्न करना है और दूसरी सिलाई लगा देनी है।
तो फ्रेंड्स, ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आपको भी ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।